हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली व्लॉग में। देखिए जी, आज ये सुबह का टाइम है और तारीख है आज 19 और दिन है सैटरडे का। और ये सुबह का टाइम है, अब समय हुआ है 8 बज चुके हैं अब। और मैं धो रही हूँ कपड़े। आज मैं कपड़े हाथों से ही धो रही हूँ क्योंकि आज थोड़े ही कपड़े वो रखे थे और मैं नीचे आई हुई थी, बाकी का काम ख़त्म किया था, साफ़ सफाई की थी नीचे की तरफ। तो इसलिए मैं सोचा कि कपड़े भी धुल लेती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, वो भी मशीन में ही धुलने पड़ते हैं। और मशीन में ना हमारे जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं वो ख़राब हो रखा है। सूखेंगे तो वैसे भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धुल कर डाल देती हूँ। और देखिए बेटी लगा रही है झाड़ू क्योंकि सुबह का इतना काम हो जाता है। और आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है तीज, हरियाली तीज है आज। तो आज बच्चों की छुट्टी है। जब बच्चों की छुट्टियां रहती है तो ये भी कुछ ना कुछ काम करवा ही देते हैं घर में। और बेटी तो मेरा बहुत हाथ बटा देती है। और जब तक मैं कपड़े धुलूंगी ये झाड़ू भी लग जाएगी और नीचे का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर चलेंगे हम ऊपर, खाना वगैरह बनाना है क्योंकि आज हरियाली तीज है। खाना भी बनना है, मैं बनाऊंगी हलवा पूरी और सब्जी। और इसलिए मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ। मुझे बहुत टाइम लगा, नीचे आई हुई हूँ मैं, साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया अंदर की तरफ। और अब बेटी लगा रही है झाड़ू, मैं कपड़े धुल कर डाल दूँगी। और फिर मुझे घेर में भी जाना होगा एक बार क्योंकि वहाँ पर भी डंगर ऐसे ही खड़े हैं, उनका भी काम करना है। 1 डेढ़ घंटा मुझे वहाँ पर भी लगेगा। और फिर आकर करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो जी देखिए, मेरे कपड़े लगभग धुल ही चुके हैं और काफ़ी टाइम लगता है यहाँ का काम ख़त्म करने में और घेर का काम करने में। और फिर ऊपर भी जाकर खाना वगैरह बनाना होता है, झाड़ू पोछा करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। और देखिएगा सुबह का काम तो बहुत फैला होता है हमारे। अगर हम सुबह थोड़ा भी बैठ जाएं काम छोड़ कर के तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए हमें सुबह के टाइम बहुत ही तेज़ी से काम करना होता है। भले ही हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, दोपहर में हमें कुछ टाइम मिल जाए कुछ और बाकी का काम करने के लिए, इसलिए मैं सुबह बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और दोपहर में ही थोड़ा फुर्सत मिलती है, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ अलग से काम कर लेती हूँ। और देखिएगा काफ़ी स्पेस है हमारे यहाँ पर खाली, और इसमें बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में भी। और देखिए यहाँ पे मैंने तार बांध लिया है क्योंकि दीवार की साइड ना हमने ईंट रख रखी है, हमें थोड़ा काम करना है ईंटों का। तो इसलिए मैंने बीच में तार बंधवा लिया था क्योंकि वहाँ पे अब जो तार था वो ईंट में दब चुका है और वहाँ पे अब कपड़े नहीं सुखाए जाते। तो मैंने बीचों बीच एक तार बनवा लिया है ताकि मैं इस पे कपड़े सुखा सकूँ। वैसे तो यहाँ पर इतनी धूप नहीं आती है क्योंकि पेड़ की छाया हो जाती है। देखिए अब भी कितनी छाया हुई रखी है और थोड़ी ही धूप आती है, लेकिन ये है कि खाली स्पेस है, बगड़ है, इसमें हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं। और देखिए कितने कपड़े वो रखे थे, हाथ से ही धुले हैं मैंने। मशीन के लिए तो कम थे कपड़े, लेकिन हाथ से धोने के लिए काफ़ी कपड़े वो रखे थे, लेकिन फिर भी मैंने हाथ से ही धुल दिए हैं क्योंकि मशीन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और देखिए थोड़ा ही तार बचा हुआ है ईंटों की साइड में, वरना सारा ईंटों के नीचे दब चुका है तार, इसलिए यहाँ पे कपड़े नहीं सुखाए जाते ज़्यादा। और देखिए गाइस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक घिया की बेल लगा रखी है। वैसे अभी इस पे घिया नहीं लगे हैं, फूल ही आते हैं और जो झड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों एक भी घिया नहीं लगा अब की बार इस पे। और देखिए मेरा नीचे का काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और ऊपर मुझे बहुत सारा काम पड़ा रखा है, ऐसे ही मैं वो भी कर लूँगी। और देखिए मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, अब टाइम हुआ है दोपहर का और मैं बनाऊँगी खाना तीज के लिए। और मैं हो गई हूँ तैयार खाना बनाने के लिए। और देखिए मैं हरी चूड़ियाँ पहनूँ, मैंने सूट भी ग्रीन ही डाला है और ग्रीन ही चूड़ी डाल लूँगी मैं हाथों में भी। और देखिए कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत ही हल्का फुल्का सा मेकअप किया है मैंने। और देखिए आ गई हूँ मैं किचन में। और देखिएगा जैसे आप देख रहे हो मेरे किचन में ना अंधेरा रहता है, ज़्यादा रोशनी नहीं रहती, इसलिए कि वीडियो क्लियर नहीं आ पाती है। और मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का।
सूजी का हलवा बना लूँगी। और सब्ज़ी मैंने पहले ही बना रखी थी। और हलवा बनाने के बाद मैं तारूंगी कचौरी और फिर बनाऊंगी थोड़े से पूड़े, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है तीज पर पूड़े ज़रूर बनते हैं, इसलिए मैं बना लेती हूँ खाना। काफ़ी टाइम लगेगा खाना बनाने में भी। और देखिए गर्मी कितनी हो रखी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैं यहाँ पर मेरी रसोई में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि यहाँ पे हवा आने का भी कुछ वो नहीं है। मैं जो ये आप देख रहे गैस के सामने छोटा सा जंगला है, इसमें भी ज़्यादा हवा नहीं आ पाती है, और फैन वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। और इसके आगे जो है वो भी छपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं से भी हवा नहीं आती। और इसमें खड़े होकर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन क्या करेगा, इस बाहर भी मैं चूल्हे पर भी खाना नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत तेज़ धूप आ रखी है, तो इसलिए गैस पर ही बनाना होता है। और देखिए मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल, और अब मैं उतारूँगी कचौरियाँ। और गाइस जैसे कि सभी जगह पर अलग अलग रिवाज होता है, हमारे यहाँ पर तो यही खाना बनता है। आपके यहाँ कैसे तीज मनाई जाती है, क्या क्या खाने में क्या क्या बनता है, आप आप भी बताना। और हमारे यहाँ पे तो ये पक्की रोटी बनती है, जैसे कि पक्की रोटी बोलते हैं कढ़ाई में, जो कढ़ाई में तली जाती है, कढ़ाई रख कर खाना बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पक्की रोटी। इसलिए मैं बना ली है, मैंने पूरी भी उतार ली है। और बनाऊँगी अब मैं पूड़े। पूड़े के लिए भी मैंने अभी तक आटा नहीं घोला है, अभी इसी परात पे मैं चून छान करके मैंने गुड़ भे दिया था सुबह ही। अब गुड़ भी घुल चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ ना गुड़ के ही पूड़े बनाए जाते हैं, और अच्छे भी टेस्ट भी वही लगते हैं। चीनी के पूड़े इतने अच्छे नहीं लगते जितने कि गुड़ के पूड़े अच्छे लगते हैं, और कोई नुकसान भी नहीं देते। और देखिए अब मैं पूड़ों का मिश्रण घोल लूँगी और फिर बनाऊंगी पूड़े, क्योंकि बाकी का काम तो मेरा ख़त्म हो चुका, आखिर में पूड़े ही बनाने रह रहे हैं। मेरी पूरी अभी उतर चुकी है। देखिएगा जैसे मैंने पूड़ों का घोल घोल लिया है, और देख कढ़ाई में कितना धुआं उठ रहा है। कढ़ाई मेरी बहुत तेज़ हो रखी है। मैं जल्दी से इसको घोल लेती हूँ और फटाफट से पूड़े भी उतार लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे सुबह भी बहुत सारा काम हो रखा था, इसलिए खाने को बहुत लेट हो चुका है, इसलिए फटाफट से काम निपटा रही हूँ मैं। क्योंकि देखिए तीजों की रोटी ना हम सुबह भी बना सकते हैं, दोपहर तक किसी भी टाइम बना सकते हैं। और सुबह से मुझे अब तक दोपहर तक खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए दोपहर हो चुकी है खाना बनाने के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। वैसे मैंने सुबह बच्चों के लिए वैसा खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि दोपहर का खाना तो लेट ही हो जाएगा। और देखिए मैंने पूड़े भी उतार लिए हैं। हमारे यहाँ ना पूड़े बहुत खुश होकर खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं पूड़े, इसलिए मैं काफ़ी पूड़े उतार। और देखिए गाइज हमारे यहाँ इनको पूड़े बोलते हैं, जो मीठे पूड़े उतरते हैं, और किसी किसी जगह पे यहाँ पर गुलगुले बोलते हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए आज मेरी रसोई में ना इतनी गर्मी लगती है, मैं पसीनों में लथपथ हो चुकी थी। अब आ गई हूँ मैं बाहर, मेरा किचन का काम सभी ख़त्म हो चुका है, सभी ने खाना खा लिया है। और मैंने अब और बाकी का काम ख़त्म करके बर्तन वर्तन साफ़ कर दिया, अब लेकर आई हूँ मैं अपना खाना। देखिए गाइज क्या क्या बनाया है मैंने खाने में। मैंने सब्जी, पूरी, सूजी का हलवा और मट्ठा है और पूड़े हैं। देखिए गाइस ये खाना अब मैं भी खा लूँ, क्योंकि बाकी सभी ने तो खाना खा लिया। आप भी आकर खाना खा लीजिए। और देखिए अब जाकर मेरा रसोई का काम ख़त्म हुआ है, अब मैं खाना खा करके अब जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है, तो कई घंटे लगे मुझे खाना वगैरह बनाने में, और अब टाइम हुआ है झूला झूलने का। और अब मैं सबसे पहले तो घेर में जाऊँगी, दूध वगैरह निकाल करके लाऊँगी, और फिर थोड़ा सा झूला झूलना होगा, क्योंकि नेक होता है, हमें झूला झूलना ज़रूर चाहिए तीज के दिन। तो इसलिए मैं तो जा रही हूँ झूला झूलना। आपने तीज कैसे मनाई, आप भी झूला झूले या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए हमारे यहाँ ना नीचे ही हमने झूला डाला हुआ था, और हमने थोड़ा थोड़ा झूला झूल लिया है। देखिए हरियाली तीज पे ना अगर झूला झूल नहीं झूलते तो
तीज अधूरी रह जाती है। तो हमें थोड़ा सा झूला ज़रूर झूलना चाहिए। और देखिए गाइज, हमारे तो तीज ऐसे ही मनी है। आपने तीज कैसे मनाई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके यहाँ कैसे तीज मनाते हैं, तीज पर क्या क्या खाना बनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखिए, अब मैं और मेरी बेटी झूल रही है, और ये ना इससे पंजाली भी नहीं लग रही है, मेरे पैरों से ही झूल रही हूँ क्योंकि अभी छोटी है। तो इसलिए एक बोल रही थी कि मम्मी मैं मुझे पंजाड़ी लगानी है। मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं और तुमसे लगती है या नहीं। और फिर मुझे ही पैरों से ही झूलना पड़ा, और मैंने फिर इसको उतार दिया था कहीं चोट वगैरह ना लग जाए। और देखिए गाइज, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।